एक छोटे से गांव में रघुवीर नाम का एक व्यक्ति रहता था। गांव में सब उसे पंडित जी कहते। वह हर चौपाल, हर चाय की दुकान, हर सभा में एक ही काम करता, लोगों को ज्ञान देता। संयम रखो, परिवार ही असली दौलत है। ईमानदारी से बड़ा कोई धर्म नहीं। लोग सिर हिलाते, तारीफ करते और उसे बड़ा विद्वान मानते। रघुवीर को बोलना पसंद था। तालियां उसे ऊर्जा देती। उसे यह अच्छा लगता कि लोग सलाह लेने उसके पास आते हैं। लेकिन उसके जीवन में ज्ञान और आचरण के बीच एक गहरी खाई थी। घर में उसकी पत्नी सरला और बेटा अमन रहते थे। बाहर वह कहता था, परिवार को समय दो। घर में आते ही मोबाइल हाथ में, चेहरा स्क्रीन में और परिवार अनदेखा। अमन कई बार कहता, पापा आप सबको समझाते हो पर हमारे साथ नहीं बैठते। रघुवीर बात टाल देता। एक दिन चौपाल में किसी ने पूछा, पंडित जी ईमानदारी क्या है? रघुवीर ने लंबा भाषण दिया। ईमानदारी आत्मा की आवाज़ है। सब तालियां बजाने लगे। लेकिन शाम वह दुकान से कम तौल का सामान बिना किसी विरोध के लेकर चुपचाप निकल गया। वह रोज कहता, समय अमूल्य है, पर खुद देर से उठता, काम टालता और असफलता का दोष दूसरों पर डालता। रघुवीर लोगों से कहता, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। सुबह टहलना चाहिए, सादा भोजन करें, व्यायाम करें। लेकिन खुद देर तक सोता, व्यायाम शून्य, तला भुना खाना, मोबाइल देखते हुए भोजन। सरला कहती, आप दवाइयों पर ही जी रहे हो और लोगों को सेहत सिखाते हो। अमन को जंक फूड की आदत लग गई क्योंकि उसके पिता खुद वही खाते थे। एक दिन सीढ़ी चढ़ते चढ़ते रघुवीर की सांस फूल गई। डॉक्टर ने कहा, बीमारी भाषण से नहीं आदतों से बनती है। यह बात उसके मन में बैठ गई। एक दिन बूढ़ा किसान उसके पास आया। उसने शांत स्वर में कहा, पंडित जी आप बहुत जानते हो, पर क्या आपने अपने ज्ञान को जिया है? रघुवीर तिलमिला गया। किसान बोला, मैं तो बस बीज बोता हूँ, उगना जमीन पर निर्भर करता है। कुछ महीने बाद सरला बीमार रहने लगी। अमन पढ़ाई में पिछड़ने लगा। रघुवीर परेशान हो गया पर खुद नहीं बदला। एक दिन अमन बोला, पिताजी पिताजी ने पूछा, आपके आदर्श कौन हैं? मैंने कहा, मेरे पिताजी। लेकिन मैंने झूठ बोल दिया क्योंकि आप जो कहते हैं वो करते नहीं। रघुवीर रात भर सो नहीं सका। उसके अपने ही शब्द उसके कानों में गूंजते रहे। उसे एहसास हुआ उसका ज्ञान दूसरों के लिए दीपक था पर खुद के लिए अंधेरा। सुबह वह शीशे के सामने खड़ा हुआ। उसे एक ज्ञानी नहीं, एक खोखला इंसान दिखा। मैं बोलता बहुत हूँ पर जीता कुछ नहीं। इसके बाद उसने बोलना कम किया, सुनना ज़्यादा। परिवार से माफ़ी मांगी। पहली बार सुबह टहलने गया। पत्नी और बेटे के साथ सादा खाना खाना शुरू किया। समय से भोजन, रोज थोड़ा व्यायाम। अब वह चौपाल में नहीं बोलता, लेकिन लोग उसके व्यवहार को देख रहे थे। ज्ञान अब शब्द नहीं, कर्म बन चुका था। वही बूढ़ा किसान फिर वापस आया, मुस्कुराया, बोला, अब आपकी ज़मीन तैयार है। रघुवीर ने सर झुका लिया। रघुवीर समझ चुका था, ज्ञान अगर आचरण में ना उतरे तो वह बोझ बन जाता है, और जो खुद नहीं बदलता वह दुनिया नहीं बदल सकता। दूसरों को ज्ञान देना आसान है, खुद पर लागू करना कठिन। पर वही इंसान सच्चा ज्ञानी है जो कम बोले और ज्ञान को ज़्यादा जिए।